हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में। संसद यानी कि पार्लियामेंट। संसद के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल कितना दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल है संसद के लिए? 79। संसद कैसे बनती है? संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कौन सा दिया हुआ है? और तो आर्टिकल नंबर है 81। और राज्यसभा के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर है 80। ठीक है। और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल नंबर कितना है? 52। बात करते हैं बिल्स की। तो बहुत सारे बिल होते हैं लोग जो कि संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन एक होता है मनी बिल। मनी बिल के लिए कितना आर्टिकल नंबर है? 110। तो जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बाकी के जो बिल्स होते हैं वो कहीं पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। देखिए, बात करते हैं जो लोकसभा होती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की जो जॉइंट सिटिंग होती है यानी कि संयुक्त बैठक जब होती है तो इस बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 108। लेकिन इस जो जॉइंट सिटिंग होगी उसको हेड कौन करेगा? तो हेड करेगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्या बात करते हैं, जो राष्ट्रपति होता है उसको हम अगर उसको पद से हटाना चाहें तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है? तो उसके लिए आर्टिकल होता है 61। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए, जो लोकसभा होती है वहाँ पर आपसे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में कौन से कलर की मैट होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में लाल कलर की मैट होती है। लेकिन वहीं पर अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में ग्रीन कलर की मैट होती है। देखिए, एक होता है मनी बिल, एक होता है मनी बिल के तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल नंबर कितना है? 110 यानी कि 110। लेकिन हम बात करते हैं अगर बजट की, तो अगर हम जो बजट है तो उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि बजट के लिए हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल नहीं है। बजट को हमारे संविधान में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को तो हम आम भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है? तो 112 है। जो बजट होता है उसके जब वो प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में ही होगा, लेकिन उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन पहले से ही कौन कहेगा बजट प्रस्तुत करने के लिए? तो बजट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बार कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, जो कि प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आप सभी को मालूम होगा, निर्मला सीतारमण। ये तो जनरल सा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही और जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्या आपको आगे चल के पढ़ना है, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो कोई भी आपका टॉपिक होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू।